बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर के होनहार तलबा। आज आपके लिए यूनिट नंबर 3 है आपका, और ये पोइम है द एक्विंग ग्रीन। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देखते हैं, उनको करते हैं। तो जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न ऑफ राइमिंग डू यू सी इन द पोइम। पोइम में जो राइमिंग है, राइम स्कीम, जो आवाज़ें होती हैं एंड पे शेर जब ख़त्म होते हैं तो उनसे एक राइम स्कीम बनती है। तो किस किस्म की राइम स्कीम है जी आपकी पोइम में, और किस तरह से ये जो राइम स्कीम है, जो मूड है, ठीक है ना, जो चीज़ आपके मिजाज में पैदा करना चाहती है, जिस चीज़ को हाईलाइट करती है पोइम, वो किस तरह से ये जो राइम स्कीम है उस मूड में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है जी। द पोइम यूजेस सिंपल AABB राइमिंग। ठीक है ना, इसमें ये जो है ना पोइम, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी राइम स्कीम आप देखते हैं तो पहला जो आपको जो शेर है ना, पहला वर्स जो है वो एक तरह की राइम स्कीम पे ख़त्म होता है, फिर बी इसी तरीके से जो है ना दूसरा जो है और जो है वो आवाज़ पे ख़त्म होता है, उसको हम बी जो है नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे शेर इसी तरह की राइम स्कीम में चलते हैं, एक दूसरे से तालमेल रखते हैं। और ये जो है हर स्टेंजा में आपकी राइम स्कीम यही है, यानी कि A और BB। दिस रेगुलर सिंग सॉन्ग पैटर्न, ये जो है बिल्कुल रेगुलर पैटर्न है पूरी पोइम के अंदर, और जो है इसमें मौसीकियत है, क्रिएट अ चेयरफुल एंड पीसफुल मूड, और इसी तरह से आपके मूड को भी खुशगवार कर देता है, पुरसकून बना देता है। पूरा मूड एटमॉस्फेयर को भी कहते हैं, पूरा जो कैफियत पैदा करनी होती है उसको भी आप मूड कहते हैं। उस पर ये सारे को जो है खुशगवार में बदल देता है। इट रिफ्लेक्ट्स द इनोसेंस एंड जॉय ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। अच्छा, अब हम इस चीज़ का पार्ट का जवाब दे रहे हैं कि ये किस तरह से मूड कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, और इसी तरह से वो हार्मोनाइज हो रहे हैं। नेचर भी उनके साथ साथ, नेचर ज़ाहिर आपको पता है कि सरसब्जा ज़ाहिर स्प्रिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुशी में एंड एडिंग टू द वार्मथ और गर्मजोशी में भी जो है ये इजाफा करती है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आपको मिलेंगी। ठीक है ना, माजी के बारे में सोचते रहना, खुशगवार माजी को, उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। ठीक है ना, ये होता है वो ऐसी कैफियत जिसमें बंदा माजी को सोचता रहता है। आपको पता है बूढ़े लोग बैठे थे और वो अपनी यूथ के बारे में सोच रहे थे, तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी इसमें आती है। ये सारी जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मूड पे पैदा होते हैं, जो पोएम जनरेट करती है। दूसरा जी क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम, इफ़ यस व्हाट डू दे ऐड टू द मीनिंग। ठीक है जी, इसमें तशबीहात और इस्तारे जो होते हैं, ठीक है ना, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये अमूमन शायर इस्तेमाल करते हैं ताकि इम्पेक्ट जो है किसी भी बात का वो ज़्यादा हो। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से तशबीह देते हैं, वो इसमें भी यूज़ किया गया है। और पर्सोनिफाई भी करते हैं, यानी कि बेजान चीज़ों में ह्यूमन क्वालिटीज़ को पैदा करते हैं। येस, पोएम यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज इसमें है, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि सन डज अराइज, सूरज भी उठना जागना होता है, अराइज इंसानों ने, ठीक है ना, मखलूक़ात ने, लेकिन सूरज भी यहाँ पर इसको भी ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ दी गई हैं, इंसानी खूबियाँ, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। और ये स्काइज़ को हैप्पी बनाता है, सूरज हैप्पी जो है, मखलूक़ात ही एक दूसरे को खुश करती हैं, तो स्काई के कैसे हैप्पी बना रहा नहीं कर रहे, उसको हम ये खसूसियात दे रहे हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, और ये फिगरेटिव लैंग्वेज में है, ये आती है। इट यूजेस मेटाफर, मेटाफर भी तशबीह है, डायरेक्ट तशबीह को बोलते हैं। कंपेयरिंग चिल्ड्रन टू द बर्ड्स, जैसे कि बच्चों को बर्ड्स के तरफ से कंपेयर किया गया, बच्चे जो है अपनी माओ की गोद में चले जाते हैं, बर्ड्स नेस्ट में चले जाते हैं। दीज इमेजेस, ये जो इमेजेस यूज़ किए गए हैं, फील अलाइव एंड कनेक्टेड टू द ह्यूमन जॉय, ये इंसानी खुशी के साथ बहुत जुड़ते हैं, गर्मजोशी लाते हैं। एडिंग वार्मथ
एंड इमोशनल डेप्थ इन द पोएम। और जो पोएम है ना, इसको भी जज्बाती तौर पर इफेक्ट करने वाली बनाते हैं हम पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। विच वर्ड और फ्रेजेस शेप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। आपकी जो है ना कौन कौन से वर्ड्स हैं या जो लाइनें हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है ना, वो आपके जो है ना पोएम जो कहना चाह रही है वो ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। वो कौन कौन से फ्रेजेस, लाइक इसमें एक्विंग ग्रीन का जो है हम फ्रेज ले लें, ये भी जो है ना मैरी बेल रिंग्स, और इस तरह डार्कनिंग ग्रीन जो है, ये जो है पोइम के मीनिंग जो है हम पे जाहिर करते हैं, शेप करते हैं। दे शो द जॉयफुल स्टार्ट, ये सारे वर्ड्स जो हैं बताते हैं कि इसमें जॉयफुल स्टार्ट कहता है कैसे होता है और फिर एंडिंग कैसे क्वाइट होती है। ये सारे जो डार्कनिंग ग्रीन है एंडिंग को बताती है, मैरी बेल्स ये जॉय को बता रहे हैं, एक्विंग ग्रीन ये सारे जो है अलामाती तौर पे सिंबलाइज, और ये साइकिल ज़िंदगी के साइकिल को भी रिलेट करते हैं। ये देखें जी, इस सवाल का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर लगा हुआ है, लाइफ को ये सिंबलाइज करते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड प्ले टू द ओल्ड एज, ये सारी चीज़ें इसमें सिंबलाइज होती हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो हैं और ये जो वर्ड्स हैं इसको ये जो है ये ओल्ड एज का भी आइडिया देते हैं, रेस्ट का भी। दीज वर्ड्स क्रिएट अ पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव टोन, ये जो है बहुत पुरअमन सा जो सीरीन सा माहौल पैदा करते हैं। और ये जो इसका मंजरनामा है वो बड़ा थ्रू आउट द पोएम बड़ा रिफ्लेक्टिव है, ठीक है ना, ये चीज़ों को बताने वाला है, इजहार करने वाला है ये सारी चीज़ें। और ख़ुसूसन ये वर्ड्स जो मैंने इंडिकेट कर दिए हैं आपके लिए, मैरी बेल रिंग्स हो गए, एक्विंग ग्रीन, डार्कनिंग ग्रीन, ये सारी चीज़। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द रिलेशनशिप एंड मैसेजेस इन द पोएम फ्रॉम द वे द करैक्टर्स और एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड। कहता है जी इसके अंदर जो किरदार और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो किस तरीके से जो है जो चीज़ों में रिलेशन होते हैं आपस में, ठीक है ना, कैसे जुड़ी हुई हैं, नेचर, खुशी और खेल, बच्चे, घोंसले, फिर रेस्ट, ये सारी चीज़ें जैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, वो जो है कहता है कि बताएं ज़रा थोड़ा उसके बारे में। फ्रॉम द वे करैक्टर्स और एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब, जिस तरह से करैक्टर्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बयान की गई हैं, वी कैन इन्फर का मतलब हम हिसाब लगा सकते हैं इससे कि पोइम जो है ये बताती है कि नेचर में बहुत डीप कनेक्शन है हमारे चाइल्डहुड में भी, और चेंजिंग जो है लाइट जो है, आपको पता है सूरज निकलता है फिर गुरूब होता है, ये हमारे लाइफ साइकिल के बारे में भी बताती है कि लाइफ साइकिल भी ऐसे है, गम, खुशी और फिर पैदाइश, मौत, ये सारा तस्वर इसमें। द मैसेज इज़ दैट इनोसेंस एंड जॉय आर नेचुरल, इसमें ये हमें भी मैसेज मिलता है कि हमारी मासूमियत जो है और हमारी खुशियाँ जो हैं तमाम नेचुरल हैं, फ्लीटिंग और जाने वाली हैं, रहने वाली नहीं है, गुजरने वाली हैं। फ्लीट होता है गुजरने वाली। ट्रेजर्ड बाय द जनरेशन, जो हर जनरेशन के पास ये जमा होती हैं, हर एक की अपनी अपनी खुशियाँ उन वक्तों की महफूज होती हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट न्यू आइडियाज इन फैक्ट डू यू लर्न एंड हाउ दे रिलेट टू व्हाट यू ऑलरेडी नो, यानी कि कौन कौन से फैक्ट्स और आइडियाज़ आपके जहन में ये पोएम पैदा करती हैं, और फिर पहले से जो आपके जहन में आइडियाज़ थे किस तरह से आप समझते हैं कि उनमें कुछ बेहतरी आ गई है। तो ये सवाल है। मैंने इससे ये देखा कि एक्विंग ग्रीन जो है इसमें नेचर और डेली लाइफ को यूज़ किया गया है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस के साइकिल को भी फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज ये बताया गया है। दिस रिलेट्स to what I already know about how poetry often reflects life stages। ये मुझे पहले भी पता था, लेकिन ये पोइट्री देखें किस तरह से इस मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, बयान करती है, ये पता चलता है। इट रिमाइंड्स में ये मुझे ये भी याद आता है, सिंपल सीन्स कैन कैरी डीप मीनिंग। छोटे छोटे सिंपल से सादा सी बातें होती हैं, लेकिन उनमें बहुत सी गहरी यादें, गहरी चीज़ें उनसे मुंसलिक होती हैं। अबाउट टाइम जो वक्त के हवाले से होती है, खुशियों के हवाले से, यादों के हवाले से। हाउ वुड यू पुट मेन आइडिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पोइम इनटू योर ओन वर्ड्स। जो मेन आइडिया है आपके अपने लफ्ज़ों में, ये है जी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। द पोइम शोज कि ये पोइम हमें बताती है कि लाइफ किस तरह से स्मूथली मूव करती है जेंटल साइकिल में, जो खुशियों में,
ठीक है ना। फिर बुढ़ापे में सुकून, बंदा इतना नहीं जो है हिलजुल कर सकता, कामनेस आ जाती है उसमें, उसके बारे में बताती है। इट यूजेस हैप्पी डे ऑफ नेचर को ये यूज़ करती है टू रिफ्लेक्ट हाउ पीपल ग्रो अप, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि लोग किस तरह से बड़े होकर कैसे वो फिर ग्रो ओल्ड भी हो जाते हैं और किस तरह से अपने पास को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं मेन आइडिया के तौर पे। बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन, व्हाट कैन यू गेस अबाउट द डीपर थीम्स। कहते हैं कि जो आपने इसमें से आपको मुख्तलिफ तफसीलात बताई गई हैं, इसमें आप कैसे इसके अंदर बहुत डीपर थीम्स हैं, मैसेजेस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है, आप उनको किस तरीके से गैस करते हो। चलें जी देखते हैं आंसर इसका क्या है। देखें जी, द डीपर थीम्स इन द पोएम, जो बहुत डीपर थीम्स हैं पोएम में, वो जी क्या करते हैं, इंक्लूड द इनोसेंस ऑफ, ये जो थीम्स है उससे हमें मासूमियत बचपन की वो पता चलती है, द पैसेज ऑफ टाइम, और वक़्त के गुजरने के बारे में हमें पता चलता है, और ज़िंदगी कैसे आगे चलती रहती है इसके बारे में हमें पता चलता है। द जॉयफुल प्ले ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे जो खेलते हैं खुशियाँ, और जो मेमोरीज़ हैं हमारे बुढ़ापे की वो भी इसमें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। ये सारी गिवन डिटेल हैं इसमें, ये सारे थीम्स। एट सेटिंग सन, और ग्रूब होता है सूरज, ये सारे सजेस्ट करते हैं द लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट ब्रीफ, की ज़िंदगी जो है ना खूबसूरत है लेकिन मुख्तसर है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द और टू चेरिश ईच मोमेंट, ये हमें बताती है कि हमें हर जो लम्हा है उससे खुशी हासिल करनी चाहिए, ठीक है जी, चेरिश करना चाहिए, खुशी हासिल करनी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए हमें। ये थे जी हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ ये पोइम की मैं फिर आपके साथ जुड़ता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।